जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, 18 से 25 जनवरी 2024 को पड़ने वाली शाकंभरी विशेष गुप्त नवरात्रि की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि गुप्त नवरात्रि है उसी प्रकार से उसका फल भी है। अगर हमारे जीवन में कोई भी विशेष कष्ट है जो हम आपस में परिवार में भी चर्चा, मित्रों में भी चर्चा नहीं कर सकते हैं, उन सारे कष्टों का निवारण अगर हम इन मध्य में अनुष्ठान, पूजन, व्रत, उपवास करते हैं तो माता रानी की कृपा से अवश्य हमें उन सारे कष्टों से, चाहे गुप्त कष्ट हो चाहे प्रकट कष्ट हो, हर कष्टों से मुक्ति अवश्य मिलती है। प्रश्न ये आता है किस मध्य में हम क्या करें। तो जैसे कि हम चैत्र अथवा शारदीय नवरात्रि में 9 दिवसीय माता रानी जी की आराधना, पूजन और विशेष करके 9 चंडी का अनुष्ठान करते हैं, उसी प्रकार से इस मध्य में करना चाहिए। और अगर भगवान ने दिया है संपत्ति, आप सामर्थ्यवान हैं, तो आप सब चंडी कर लें तो उसके पुण्य का फल तो कहना ही क्या है। जो स्वयं माता रानी ने कई बार मुझे अवसर दिया, उस सेवा का जो है फल तत्काल यजमान को अथवा कर्ता को, जिसने भी श्रद्धा से किया था, उसको आज भी मिल रहा है। तो ये विश्वास पूर्वक कर सकते हैं। किसी कारण से कई बार जो है अशुद्धि अवस्था है और हम नहीं प्रारंभ कर सकते हैं, अथवा पतिदेव यहाँ नहीं, अथवा काफी विलंब से वीडियो प्राप्त हो रहा है, तो ऐसे में जो आगामी माघ महीने की शुक्ल पक्ष की गुप्त नवरात्रि प्राप्त होगी, उसका तारीख कह सकते हैं 10 फरवरी से लेकर के 18 फरवरी तक, उसमें जो है आप कर सकते हैं। अगर इसमें नहीं कर पाए तो अगला जो है जो 10 फरवरी से प्राप्त होगा उसमें आप कर सकते हैं, क्योंकि ये विशेष है। और वो जो गुप्त नवरात्रि है, एक माघ महीने की आती है, एक आषाढ़ महीने की आती है, तो अगर इसमें नहीं कर पाए तो उसमें आप कर सकते हैं। मेरे भाई बहन, इस नवरात्रि में भी हमें उसी प्रकार नियम धर्म से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए रहना चाहिए। अगर हम किसी भी कारण से नौचंडी नहीं करा सकते हैं, कलश स्थापन नहीं करा सकते हैं, तो गणेश मंत्र का अनुष्ठान अथवा सबसे सरल तो भैया नवाण मंत्र जाप का विधि है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, उस लिंक को टच करके आप स्वयं जप कर सकते हैं इन 9 दिनों में। और ये शाकंभरी नवरात्रि की जो एक दूसरी विशेषता यह है कि अन्य जो चारों नवरात्रियां प्राप्त होती हैं वो प्रतिपदा से लेकर के नवमी पर्यंत प्राप्त होती हैं, और ये जो शाकंभरी माता जी की नवरात्रि है ये अष्टमी से लेकर के पूर्णिमा तक, जो कि इस वर्ष 2024 में 18 जनवरी से लेकर के 25 जनवरी को शाकंभरी माता रानी की पूर्णिमा है, वहां तक अपने को नियम का पालन करना ही चाहिए। तो अगर बड़ा अनुष्ठान करें तो भी ठीक है, कलश स्थापन करके एक दिया जल, नहीं तो अखंड दिया जलाकर करें तो भी ठीक है। ये सब भी कुछ नहीं कर सकते हैं तो इस बीच में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि का त्याग करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, और आप माता रानी के जो मंत्रों का जाप है, नवाण मंत्र का जाप, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वो देख करके आप स्वयं कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो भी आप पूजा पाठ अनुष्ठान करना चाहें उसके लिए बहुत ही अच्छा समय है, इसका पूर्ण रूप से लाभ आप ले सकते हैं। और इसी मध्य में तो प्रभु जो है श्री राम जी का ये प्रारंभ हो चुका है, प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव, उस आनंद का तो कहना ही क्या है। इस बीच में वो अनुष्ठान भी आपका सम्मिलित हो जाएगा, जो हर प्रकार से हम सभी लोगों के आनंद का कारण है, गौरव का कारण है। इसमें कुछ दुविधा हो तो कमेंट्स कीजिएगा, बताने का पूरा प्रयत्न करूंगा। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। भगवान श्री राम जन्मभूमि की जो चर्चा हम सभी लोग सुन रहे हैं, तमाम लोग तमाम प्रकार की बातें कर रहे हैं, पर एक प्रमाणिक बात की, उस मंदिर को किसने बनाया था, जिसको जो है बाबर ने तुड़वाया, और आगे वहाँ की जो प्रतिमा थी कहाँ गई, ऐसे ज़्यादा वीडियो तो नहीं लेकिन 3-4 वीडियो में मैं रखूंगा, जिसका एक प्रथम भाग जो है अपलोड कर चुका हूँ। बहुत दुख है कि उसको बहुत कम लोगों ने देखा, कोई देखना ही नहीं चाहता है, सब चटपटे हो गए हैं, चटोर लिखा हो थंबनेल वही सब देखना चाहते हैं। तो आप लोग देखिएगा, अगर आपको उचित लगेगा तो उस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिएगा। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय सिया राम, जय माता दी।